अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थित है, मने समय मचितो युक्त आसीत मत पर। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है वह प्रशांत आत्मा है, जिसका संसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्म प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर श्वेत शांति आ जाती है, जो कि श्वेत सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब श्वेत सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है और उस श्वेत सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। विगत भी शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय होता है, परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। कारण है कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि शरीर को जीना है तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को अगर मरना है तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह नहीं है तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भयरहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। यह ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर्य रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपयुक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचन मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मने समय मचित है, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दें। चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दें। तात्पर्य है कि वह संसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाते रहें। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्राय भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक का मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तो यह समझें कि यह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण है कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे कुछ लाभ तो होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम में अभी कर नहीं सकेंगे, तथा भूत भविष्य का चिंतन होते रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी नहीं होगा और सब ओर से रीते रह जाएंगे। युक्त है, ध्यान करते समय सावधान रहें, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहें। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करें। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसीत मत पर, केवल भगवान के परायण होकर बैठें, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान ही रहें। भगवान के सिवाय कोई संसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृह, ममता आदि न रहे।